हेलो दोस्तों, मैं हितेश त्यागी स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी स्थल में। दोस्तों, पैट के लिए हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं डीआई की। लेके आए आज हम तीसरी क्लास, कुछ टेबल की हम चर्चा करेंगे। चलिए समझते हैं डीआई की जो टेबल्स होती हैं उन्हें हमें किस प्रकार से हमें डाटा को सोल्व करना होता है। दोस्तों, हमारे लिए आज की क्लास में जो डीआई होने वाली है वो डीआई आपके लिए होगी कि निम्नलिखित तालिका। दोस्तों, आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित तालिका पिछले 5 वर्षों में कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। आपको यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पर आपको वर्ष दी गई हैं, आपको यहां पर वर्ष दी जा रही हैं 2010, 2011, 2012, 2013 और 2014। और इधर आपको जो जानकारी दी जा रही है वो आपको जानकारी दी जा रही है कॉलेजों की कि कौन कौन से कॉलेज, ए कॉलेज, बी कॉलेज, सी, डी और ई। इसमें हमें दोस्तों विद्यार्थियों की संख्या का डाटा आपको दिया जा रहा है कि 2010 में जो कॉलेज ए है, कॉलेज ए में कितने विद्यार्थियों ने स्टडी की है। तो आप कह सकते हैं 400, बी में 270, सी में 350, डी में 430 और ई में आपकी कितने होने वाली है दोस्तों 470। आपका जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इस डीआई के ऊपर, इस टेबल के ऊपर क्वेश्चन में कहा है कि सभी वर्षों के दौरान कॉलेज डी में औसतन कितने विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। सभी वर्षों के दौरान कौन से कॉलेज की बात की गई है? सभी वर्षों के दौरान कॉलेज डी। हमें दोस्तों सारे ही वर्षों का डाटा जोड़ना है और कौन से डाटा को हमें, कौन से कॉलेज के डाटा को हमें जोड़ना है तो डी कॉलेज के हमें डाटा को टोटल करना है। तो टोटल करते हैं एक बार। भाई कितना है 2010 में डी कॉलेज में कितने 430, यहां पर 450, 470, 420 और 480। ये डाटा आपको प्लस कर लेना है दोस्तों। 430, 450, 470 प्लस 420 और प्लस 480। दोस्तों जोड़ने के लिए देखो 400, 400, 800, 1200, 1600 और कितने हो गए टोटल 2000। अभी हमें और यूनिट इसमें अभी जोड़नी है। यहां पर कितना बचा 30, 50, 30, 80, 80 और 70, 150, 150 और 20, 170, 170 और 80 कितने बनने वाले हैं 250। तो 2000 प्लस 250 तो टोटल कितने स्टूडेंट होंगे? आप कह सकते हैं 2250 होंगे। औसतन बात करिए किसकी दोस्तों? औसतन। ये बना हमारा 2250 का टोटल योग। और पिछली क्लास में हमने सीखा था कि दोस्तों हमें औसत कैसे निकालना होता है डाटा का, टोटल योग बटे कुल संख्या। तो योग बनता है 2250 और संख्या कितनी बनती है, कितने वर्षों का डाटा है 5 वर्षों का। तो 2250 को हम 5 से डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा, करा लीजिए जल्दी से। 2250 को 5 से विभाजित करना है। 5 से 22 कितनी बार 4 बार, 5 से 25 5 बार और एक आपका 0 का 0। तो आप कह सकते हैं कि इन वर्षों में, सभी वर्षों में जो कॉलेज डी का जो डाटा आपको दिया जा रहा है, इनका जो औसतन छात्र बनेंगे वो आपके 450 छात्र बनेंगे। तो आपका जो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो आपका बनेगा ए ऑप्शन 450। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा वर्ष 2014 में कॉलेज सी में कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा दाखिल हुए, कितने विद्यार्थी दाखिल हुए। दोस्तों हमें इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अपने परसेंट के रूप में देना है। पिछली क्लास में हमने परसेंट निकालना भी सीखा था दोस्तों। जिसकी हमें परसेंट निकालनी होती है उसे हम अपना अंश बनाएंगे, बटे में हर को लगाएंगे, टोटल को हर में लगाएंगे और परसेंट लगाने के लिए हमें करना क्या है गुणा 100। तो हमें जो कॉलेज सी में कितने परसेंट विद्यार्थी दाखिल हुए 2014 में, भाई टोटल देखिए 2014 में टोटल कितने स्टूडेंटों ने दाखिला लिया 420 प्लस 290 प्लस 340 प्लस 480 प्लस 480। तो भाई जो टोटल आपका बनने वाला है, भाई हमसे सी की परसेंट पूछी है तो सी का डाटा देखते हैं। सबसे पहले 2014 में जो सी का जो डाटा है वो कितना बन रहा है
आप कहेंगे 340 है। बटे में हमें क्या रखना है दोस्तों, परसेंट निकालने के लिए टोटल को हमें बटे में लगाना है। टोटल कर ले रहे हैं 420, भाई 400, 200 कितने हो गए, 600, 3 900, 4 1300 और 4 1700। भाई 1700 तो ये हो गया आपका, और प्लस ऊपर ऊपर के नंबर और जोड़ेंगे 80, 80, 160, 40, 200, 290 और 290 और 20, आप कहेंगे 310 ऊपर से बनता है। तो टोटल जो आपका जो यहां पर 2014 में विद्यार्थियों की कुल संख्या आएगी वो 2010 के बराबर आएगी। हमें जो प्रतिशत बतानी है 340 की, वो 2010 से हमें परसेंट बतानी है। 0 से 0 कैंसिल, कितना बनता है 3400, और भाग कितने से करनी है 201 से। दोस्तों भाग करा लीजिए, 201 से कितनी बार, आप कहेंगे एक बार, कितना शेष बचता है 9, भाई कितना और 3, 139 और 1 0। 201 से 1390 को डिवाइड कराएंगे कितनी बार, आप कह सकते हैं कि लगभग 6 बार डिवाइड होगा। तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो 16 के समथिंग हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो 16 ऑप्शन की हेल्प लेते हैं। भाई यहां 16.9 है और यहां पर है 16.7। तो हमें भाई लगभग से हमें काम नहीं चलने वाला, हमें एक्यूरेट निकालना पड़ेगा। तो भाई 6 बार 201 की 6 में गुणा कितना बनेगा 1206, कितना शेष बचेगा, आप कहेंगे 84, 184। भाई डेसिमल लगाया है तो यूनिट नंबर हम यहां पर कितना बढ़ा लेंगे 0। अब हमें 1840 को फिर से 201 से भाग देना है। तो भाई कितनी बार लगभग चल सकता है, 9 बार चल सकता है। आपका आंसर होगा 16.9। ए आंसर आपका दोस्तों यहां पर बनने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2012 में कॉलेज ए और बी में दाखिल हुए कुल विद्यार्थियों की संख्या, भाई कुल विद्यार्थियों की संख्या तथा वर्ष 2013 में कॉलेज डी और ई में दाखिल विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात क्या है। भाई एक तो डाटा हमें निकालना है 2012 का, और 2012 में जो हमें डाटा चाहिए 2012 का, और कौन कौन से कॉलेजों की बात की जा रही है 2012 में, कॉलेज ए और कॉलेज बी। यहां देखो कॉलेज ए 2012 में जो कॉलेज ए में कितने स्टूडेंट दाखिला ले रहे हैं 370, और दूसरा कॉलेज बी कितने स्टूडेंट हैं 250। इन दोनों को दोस्तों आपको आपस में मिलाना है। तो 370 प्लस 250 कितना बन जाएगा 620। दूसरा डाटा किसका निकालना है भाई 2013 में कॉलेज डी और ई। 2013 ये रहा 2013 की आपकी कॉलेज डी और ई। तो भाई डी में कितने हैं 420, ई में कितने हैं 430। तो 420 प्लस 430 कितने बनेंगे 850। तो हमें 620 का रेशो दोस्तों किससे लगाना है 850 से हमें रेशो लगाना है। भाई रेशो में होता क्या है, जो कॉमन मल्टीपल होता है उसे हम आपस में काट लेंगे। तो 0 से 0 कट गई, आप कह सकते हैं हमारा आंसर 62.85 होगा। भाई ऑप्शन मैच करते हैं। ए ऑप्शन आपका मैच करेगा 62.85। दोस्तों ये जो पैट में आपकी जो टेबल से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं बहुत ही बेसिक होंगे, बशर्ते हमें टेबल को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ने में हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। पढ़ना है हमें बड़े ध्यान लगा के हमें अपने टेबल को पढ़ना है, अपने डाटा को कलेक्ट करना है। ठीक है,
क्वेश्चंस आपके बहुत ही बेसिक लेवल वाले होने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका जो 2023 27 28 अक्टूबर में जो पैट का एग्जाम आपका होने वाला है दोस्तों, मैं पूरी कोशिश आपके लिए करने वाला हूं, पूरी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं कि आप अपना उसमें मैथ में 25 में से 25 का स्कोर बना पाएं, अपनी परसेंटाइल को और भी बेटर कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई अगला क्वेश्चन है कि 2013 में कॉलेज ई में अध्ययन करने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या। 2013 में कुल विद्यार्थी, 2013 में कॉलेज ई में अध्ययन करने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या 2013 में बी, सी और डी में अध्ययन करने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितने परसेंट है। फिर से दोस्तों इसने परसेंट पूछी है और यहां पर उसने का वाली प्रतिशत, तो हम किस किस को उसने का बोला है, बी, सी और डी। तो बी सी डी को हम अपना हर बनाएंगे। कौन से वर्ष की बात कर रहा है, 2013 की। 2013 में बी, सी और डी 310, 370 और दोस्तों कितना 420। टोटल कितना बनता है 300, 300, 600 और 400 हजार, 1000 और 100 1100। तो भाई यहां पर बीसीडी का टोटल बनेगा 1100 और हमें परसेंट बतानी है। ई कॉलेज 2013 में ई कॉलेज में कितने स्टूडेंट हैं, 430। तो हमें 430 की प्रतिशत 1100 से बतानी है और गुणा में 100। भाई दोनों जीरो से दोनों जीरो, 430 को 11 से भाग करा लो, 11 × 3 = 33, 10 बचेंगे 100। भाई 39 के परसेंट के बराबर लगभग में आंसर हमारा आने वाला है। भाई देखो यहां पर भी, यहां पर 39.1 है और यहां पर हमारा 39.4 है। तो भाई अप्रोक्स में हम अगर कैलकुलेट करते हैं इन प्रकार के क्वेश्चनों को तो हम अपना सटीक आंसर नहीं लगा पाएंगे। यहां पे देखो दोस्तों 39.1 दिया हुआ है, यहां पे 39.4 दिया हुआ है और भाई हमें भाग तो करनी पड़ेगी। तो कितना शेष बचता था 1 और भाई कितनी बार चल सकती है 11 से, भाई 1 लगभग में 39.1% आपका आंसर होगा। ठीक है, बात समझ आई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई अगला क्वेश्चन है, ये दी गई तालिका, भाई डीआई आपका टेबल आपकी चेंज है, कह रहा है पहले निर्देश को एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। कह रहा दी गई तालिका 6 वर्षों की अवधि में विभिन्न प्रकार की मोटरसाइकिलों के उत्पादन को हजारों में दर्शाती है। यहां पर देखो मोटरसाइकिलों के आपको 4 प्रकार के टाइप दिए हुए हैं, ए बी सी डी। यहां पर वर्षों को दर्शाया गया कि 2013 में 95 है ना, 95,000। डाटा किसमें दिया जा रहा है दोस्तों, हजारों में। कह सकते हैं 2013 में जो ए प्रकार की मोटरसाइकिल है उसका उत्पादन 95,000 हुआ होगा। 2014 में 84,000 हुआ होगा, 2015 में 85,000 हुआ होगा। दोस्तों अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कहा है कि वर्ष 2014 की अपेक्षा, वर्ष 2014 की अपेक्षा 2018 में सभी प्रकार की मोटरसाइकिलों के कुल उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि क्या है। भाई 2014 की अपेक्षा 2018 में सभी प्रकार की मोटरसाइकिल, तो हमें 2014 का, भाई हमें 2014 का एक तो टोटल इधर हमें करना है और एक हमें चाहिए 2018 का टोटल। चलिए दोस्तों टोटल कर ले रहे हैं। भाई यूनिट जोड़ो जल्दी से, 7 4 11 और 9 20, कैरी कितना जाएगा 2, 10 और 2 12 है, 8 20 और 8 28 और 8 36, कितना बना 360। इधर टोटल कर लो 2018 का, 8 और 2 10, कितना कैरी 1, 12 है और 11 है 23, 23 और 9 कितने हो गए 32, 32 और 9 41
और 41 और एक हासिल, कितना कितना बना था 41, भाई कितना 12 और 11 23, 23 और 9 32 और 9 41 और एक 42। तो 2018 में जो टोटल बनता है वो बनता है दोस्तों आपका 420, और 2014 का जो टोटल बन रहा है वो बन रहा है आपका 360। इसने कहा किसे बोला है? उसने कहा 2014 की अपेक्षा 2018 में सभी प्रकार की मोटरसाइकिलों के कुल उत्पादन में कितने % वृद्धि हुई। तो तुलना किससे कर रहा है भाई? 2014 से। भाई यहां देखो डाटा को, यहां 360 था और यहां जाते जाते हो गया कितना दोस्तों? 420। तो आप कह सकते हैं कितने की वृद्धि हो गई? 60 की वृद्धि हो गई। और परसेंट हमें किससे निकालनी है? तुलना किससे कर रहा है? 2014 के डाटा से कर रहा है, तो अपॉन में हमें 360 लगाना पड़ेगा और परसेंट के लिए गुणा 100। भाई 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 कितनी बार डिवाइड होगा? 6 बार। और कितने से? 2 से डिवाइड कर लो, 2 से 3 बार, 2 से कितना? 50, 50 बटे 3, 50 बटा 3 16.66%। आपका आंसर होगा तीसरा, आपका आंसर यहां पे होने वाला है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भाई अगला क्वेश्चन है कि 6 वर्षों में टाइप ए की मोटरसाइकिलों का कुल उत्पादन, हमें ए टाइप की कुल मोटरसाइकिलों का, है ना, ए प्रकार की जितनी भी मोटरसाइकिल है उनका टोटल करना होगा। तो भाई जो ए प्रकार की मोटरसाइकिल हैं उनका उत्पादन है 95, 84, 85, 89, 80 और 98। तो इनका टोटल हमें यहां पर करना होगा। फिर आगे कहा है 2013 और 2016 में सभी प्रकार की मोटरसाइकिलों के कुल उत्पादन से कितने % कम है। तो भाई एक तो हमें ए प्रकार की मोटरसाइकिल को 6 वर्षों में टोटल करना है, फिर हमें 2013 और 2016 का टोटल करना है। भाई एक बार तो हमें इस 2013 इधर टोटल करना है, एक 2016 की टोटल मोटरसाइकिलों का टोटल करना है। तो दो तो हमें अपनी यहां पर है ना, दो तो हमें जोड़नी है वर्ष, एक 2013 का टोटल, एक 2016 का टोटल। और पहली कंडीशन में बोला है टाइप ए प्रकार की मोटरसाइकिलों का टोटल। तो पहले ए प्रकार की मोटरसाइकिलों का टोटल कर ले रहे हैं, यूनिट यूनिट जोड़ो, 8 9 17 है, 5 22 और 4 26 और 5 31, 3 जाएंगे हासिल, 9 3 12, 12 8 20, 8 28, 8 36 और 8 36, 8 44 और 9 53। कह सकते हैं कि टाइप ए प्रकार की जो मोटरसाइकिलों का उत्पादन है वो 531 है। और हमें अब जोड़ना है 2023 और 2016 के डाटा को। इधर भी जोड़ लीजिए भाई, 5 8 5 13 और 4 17 और 3 20, कितना है 2 10 10 20 और 9 29 और 9 38 और 2 40, इधर टोटल 400। यहां टोटल और कर ले रहे हैं, 9 8 17 और 2 19 और 5 24, हासिल लगे 2 9 और 2 11 11 और 9 20 8 28 और 8 36। तो इधर टोटल बनता है इनका 2016 का 364 और 2013 का टोटल बनेगा आपका 400। हमसे इनका कहा था 2013 और 2016 में हुई सभी प्रकार की मोटरसाइकिलों के कुल उत्पादन, हमें दोस्तों इनका भी डाटे का टोटल करना है। तो 400 और प्लस 364, आप कहेंगे ये डाटा बनेगा 764। और उसने कहा है उत्पादन से, तो तुलना किससे करी गई है? 13 और 16 के डाटा से तुलना करनी है। तो 764 को भाई हम अपना हर बनाएंगे। अब 764 से 531 कितना कम है? अंतर कर लो, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 3 गए 3 और 7 में से 5 गए 2, तो 233 कम है। और 233 की परसेंट 764 से भाई लगभग अगर देखा जाए तो तिहाई बनता है, और लगभग तिहाई, और गुणा में कितने %? 100%।
नहीं आई बात समझ? भाई देखो 6 वर्षों में ए प्रकार की मोटरसाइकिलों का हमें कुल उत्पादन निकालना है और उसकी जो तुलना की जा रही है वो 2016 और 2013 की टोटल मोटरसाइकिलों से तुलना की जा रही है। और दोस्तों आंसर पूछा है उसने कितने प्रतिशत कम है। पिछली क्लासों में हमने सीखा था कि जो कमी की परसेंट निकालते हैं वो किस प्रकार निकालते हैं, जिससे भी तुलना की जा रही हो दोस्तों उसे तो हमें अपना हर बनाना है और उन दोनों आर्टिकल के जो अंतर बनता है उसे हमें अपना अंश में रखना है। और परसेंटेज लगाने के लिए दोस्तों यहां पर गुणा 100 का हम प्रयोग करने वाले हैं। तो लगभग आप कह सकते हो तिहाई बनेगा भाई आपका, तिहाई से थोड़ा कम आप कह सकते हो 30.5% आपका उत्तर होगा। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भाई अगला क्वेश्चन है कि 2016 और 2018 में उत्पादित टाइप बी वाली मोटरसाइकिलों की कुल संख्या का 2016 में और 2018 में टाइप बी प्रकार की मोटरसाइकिल। भाई 2016 में टाइप बी है 88 और 2018 में टाइप बी है आपका 92। तो भाई दोनों का टोटल कितना बनता है? 88 प्लस 92 कितना? 180। और फिर उसने आज की तुलना किससे कराई है? 2013, 2015, 2016 में उत्पादित टाइप डी प्रकार की मोटरसाइकिल। 2013 में टाइप डी 103, 2015 में टाइप डी 102, 2016 में टाइप डी कितना है? 95। भाई इनका भी टोटल कर लो, 102 प्लस 105 आप कहेंगे 205 और प्लस 95 कितना हो गया? 300। यहां पे इनका टोटल बनता है 300। और भाई हमें इनके डाटा को बताना है अनुपात में। बहुत सरल है भाई, अनुपात का चिन्ह लगा दो, 0 से 0 कैंसिल हो गई, कोई कॉमन बनता है 6 से डिवाइड हो जाएगा। 6 से कितनी बार? 3 बार। और 6 से कितनी बार? 5 बार। आप कह सकते हैं कि दोनों के डाटा में जो अनुपात बनेगा वो 3:5 आपका यहां पर बनने वाला है। ठीक है, बात समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2015 के दौरान किस टाइप की मोटरसाइकिल का उत्पादन 2017 में हुई सभी प्रकार की टाइपों के मोटरसाइकिलों के कुल उत्पादन के 25% से अधिक था। थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार ध्यान से फिर पढ़ लीजिए। वर्ष 2015 के दौरान किस प्रकार की या किस टाइप की मोटरसाइकिल का उत्पादन 2017 में हुई सभी टाइप की मोटरसाइकिलों के कुल उत्पादन के 25% से अधिक था। तो भाई हमें तुलना 2017 के डाटा को बढ़ाना है और 2017 के डाटा से 25% से अधिक था। 25%, चौथाई परसेंट, यानी कि चौथाई से ज्यादा। तो 2017 का टोटल कर लीजिए, 2017 का टोटल यूनिट जोड़ लो, 6 और 4 10 की 0 हासिल 1, 10 और 10 20 और 9 29 और 8 37 और हासिल 1 38 कितना बनता है? 380। और 380 का 25% चौथाई, 4 से डिवाइड कर लो, 4 9 36 और 4 पंजे 20। तो भाई दोस्तों 380 का जो चौथाई बनेगा 25% बनेगा वो 95 बनने वाला है, 95। और उसने कहा है कि 2015 के दौरान किस टाइप की मोटरसाइकिल का उत्पादन इससे ज्यादा था, 95 से ज्यादा 2015 में। ये रहा 2015 का डाटा। भाई यहां 85 है, कम है, यहां 89 है, ये भी कम है, यहां 95 है, ये बराबर में है। और यहां देखो 102 का उत्पादन हो रहा है, 95 से ज्यादा है यहां पर। तो आप कह सकते हैं कि कौन सी टाइप की मोटरसाइकिल का उत्पादन ज्यादा है? डी प्रकार की मोटरसाइकिल का उत्पादन ज्यादा होने वाला है। बात समझ आई होगी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई अगला प्रश्न है अच्छा, ये DI आपका भाई दोस्तों टेबल आपकी चेंज है, एक बार इस टेबल के भी निर्देशों को पढ़ ले रहे हैं। कह रहा निम्नलिखित तालिका में विभिन्न कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या के प्रतिशत, यहां पर देखो दोस्तों जो डाटा दिया जा रहा है वो विद्यार्थियों की परसेंट का डाटा आपको दिया जा रहा है। बड़े ध्यानपूर्वक इस डाटा को हमें सोल्व करना है। यहां पर विद्यार्थी 20% है कॉलेज ए में, कॉलेज बी में 18% है, कॉलेज सी में 14 है, डी में 22% है, ए में 10% है और एफ में आपके कितने 16% हैं। और इधर लड़के लड़कियों का अनुपात 4-5, 1-2, 4-3, 6-5, 2-3 और सबसे लास्ट रेशो दिया जा रहा है आपको 9-7 का। और आगे उसने कहा है यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है 1800। तो दोस्तों हमें हर एक कॉलेज का जो विभाजन करना है वो 1800 से करना है। दोस्तों कोई भी टेबल, कोई भी चार्ट, मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था कि अपने आप में 100% की वैल्यू रखता है। तो ये जो 1800 संख्या यहां पर है, तो दोस्तों ये कितने परसेंट का मान हुआ 100% का मान आपका बनता है। भाई अगर 100% का मान 1800 है तो आप कहेंगे 1% का मान आपका 18 यहां पर होने वाला है। दोस्तों अगर मैं हर एक डाटा को यहां पर 18 से गुणा कर दूं तो मुझे हर कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या मालूम हो जाएगी। हर एक जगह पर हर एक डाटा को मुझे 18%, क्योंकि 1800 टोटल था, 100% की वैल्यू आपकी 1800 थी, 1% की वैल्यू आपकी कितनी बनने वाली है 18। और ये डाटा आपको परसेंट में दिया गया था, तो हर जगह पर अगर आप 18 की गुणा कर देते हो तो आपको हर एक कॉलेज की, हर एक विद्यालय की आपको छात्रों की संख्या मिल जाएगी। और लड़के लड़कियों के रेशो में हमें उसको वितरित करना है, विभाजित करना है, या कह सकते हैं हमें उसे बांटना है। चलो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हुआ है, कह रहा कॉलेज ए और बी में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात। भाई पहले तो हमें कॉलेज ए में लड़के लड़कियों का विभाजन करना है कि कॉलेज ए में कितने तो लड़के थे और कितनी लड़कियां थी, और साथ ही हमें दूसरे कॉलेज की भी बात की जा रही है, कॉलेज बी की। कॉलेज बी में कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। तो भाई कॉलेज ए में टोटल कितना है डाटा 360, और 360 को हमें विभाजित करना है 4-5 के रेशो में। भाई बॉयज अगर हम बात करें कॉलेज ए की, तो कॉलेज ए में जो बॉयज का और गर्ल्स का रेशो दिया हुआ है वो 4-5, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 360। तो भाई टोटल है हमारे पास 360, विभाजित करना है 4-5 के रेशो में। दोस्तों विभाजित करना सीखते हैं। विभाजित हमें किसी अनुपात को जब किसी नंबर में बांटना होता है तो हम उसे किस प्रकार से बांटते हैं। भाई यहां पे कहा है कि बॉयज हैं आपके पास 4 यूनिट और गर्ल्स हैं आपके पास 5 यूनिट, तो आपका रेशो के अकॉर्डिंग टोटल कितना यूनिट बनता है, आप कहेंगे 9 यूनिट आपका यहां पर टोटल बनेगा। तो भाई इस 360 को 9 यूनिट में बांट लो, तो 1 यूनिट का मान 40, तो भाई गुणा 40 और यहां भी गुणा 40। तो यहां पे जो बॉयज आएंगे वो 160 और यहां पर जो गर्ल्स आएंगी वो आएंगी आपकी भाई 200। ठीक है, हमें कौन से कॉलेज का विभाजन और करना है, कॉलेज बी। भाई कॉलेज बी में कितने हैं 18 की गुणा टोटल बनेगा, कितना बनेगा 324, और 324 को रेशो में बांटना है 1-2 के में। भाई बॉयज और गर्ल्स का रेशो कितना है यहां पर 1-2, टोटल कितना बन रहा है बी कॉलेज में 324, तो 2-1 3 से भाग कर लो, 108 गुणा 108 कर दो, इधर गुणा 108 कर दो, इधर गुणा 108 कर दो। तो भाई बी कॉलेज में 108 तो लड़के हैं और 108 दूनी 216 हैं यहां पर लड़कियां। और उसने आंसर पूछा था मेरे से कि उनका रेशो मेरे को बताना है। किन किन का रेशो बताना है भाई, बॉयज का और गर्ल्स का। तो भाई बॉयज कितने हो गए टोटल 160 तो यहां पे थे और 108 यहां पर है, तो टोटल कितने होते हैं 268। तो हमें जो रेशो बताना है वो 268, इधर लिख ले रहे हैं 268 का अनुपात
गर्ल्स कितनी हो गई, यहां 200 है, यहां है 216, तो टोटल हो जाएंगी 416। भाई किससे डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 से डिवाइड करेंगे 4 एकम 4 और 4 चौक 16। अब डिवाइड होगा 67 और 104, ऑप्शन है कोई 67 और 104, ये रहा आपका डी ऑप्शन मैच करेगा, 67 अनुपात 104। ठीक है दोस्तों, और अपने आज की क्लास के हम लास्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि 10% लड़कियां, भाई दोस्तों बड़ा थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को। उसने कहा है यदि 10% लड़कियों को कॉलेज ए से कॉलेज ई में स्थानांतरित कर दिया जाए, भाई उन्हें कॉलेज ए से निकाल के, जो कॉलेज ए में जितनी भी टोटल लड़कियां थी उसमें से 10% लड़कियों को निकाल के हमने ट्रांसफर कर दिया कॉलेज ए में, उनको हमने कॉलेज ए में ट्रांसफर करा दिया। तो कह रहा है तो कॉलेज ई में लड़कियों की प्रतिशत में कितनी वृद्धि होगी। भाई एक बात बताइए, कॉलेज ए में जो लड़कियां थी वो तो थी वो तो अपने आप में 100% होंगी। जितनी लड़कियां इस ए कॉलेज से प्रवेश करेंगी ई कॉलेज में, उन्हीं की तो वृद्धि होनी है। तो हमें जो डाटा फाइंड करना है वो ए कॉलेज में लड़कियों का 10%। भाई ए कॉलेज में 1% की वैल्यू कितनी बन रही थी, 18। ए कॉलेज में कितने थे, 360। 360 को कितने यूनिट, 9 यूनिट में बांटेंगे, तो एक यूनिट का मान कितना बना, 40। ये कितने आए थे, गुणा 40, और ये आए थे गुणा 40। तो लड़कियां कितनी थी ए कॉलेज में, 200, और 200 का 10%, 200 का 10%, 1/10, यानी कि 20 लड़कियां, 20 लड़कियों को ई कॉलेज में हमने प्रवेश दिला दिया। तो दोस्तों ई कॉलेज में हमारी 20 लड़कियां ही तो वृद्धि होंगी। और ई कॉलेज में टोटल कितनी थी भाई, 180, 3 2 5 यूनिट में बांट लो, एक यूनिट का मान 18, दूनी 36, तो कितनी है, इसमें थी 108। तो 20 की जो वृद्धि होने वाली है वो 108 में होने वाली है, और गुणा में आपका 100। भाई अप्रोक्स में लगभग आंसर 2000। चलो 4 से डिवाइड कर लेना है, 4 से कितनी बार, 5 बार, 4 से 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 500 को 27 से भाग, 500 को 27 से भाग। दोस्तों हमें अपनी कैलकुलेशन को बेटर करने के लिए जितने ज्यादा से ज्यादा पहाड़े याद होंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा वर्ग याद होंगे, उतनी कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। भाई 27 से भाग करेंगे तो 27 से 2 बार तो चलने वाली नहीं है, 27 एकम 27, कितने बचेंगे, 23, हो गए 230। अब कितनी बार चल सकती है भाई, अब आप कहेंगे कि 7 बार देखें, 7 नहीं 8 बार देखते हैं, 8 बार देखते हैं, 8 बार चल जाएगा भाई, 8 बार चल जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो लगभग 18.5% के समथिंग आपका आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को, आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।